हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप कोई भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से या किसी भी ट्रेड से आईटीआई करें, यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाले है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन कवर किया हूँ जो कि इस समय जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर रिपीट जो हुए हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो जितने भी छात्र होंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर के, सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने कवर किया है, इनमें से अधातु कौन सी है, जैसे कि पारा, ग्रेफाइट, पीतल और लोहा। इसमें जो आपका आता है अधातु के रूप में वो आपका आता है ग्रेफाइट। तो अधातु क्या है, इसमें ग्रेफाइट है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या है। जो एमकेएस यहाँ पर लिखा गया है, इसमें जो आपका एम है ये किस चीज को इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है वो मीटर को। किसको करता है? मीटर को करता है, ठीक है, मीटर किमी सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार वर्णपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। अब इसमें ध्यान से देख लीजिए, इसमें जो आपका सही हो जाता है, जिसको तन्यता दिया गया है, ड्यूसिटी दिया गया है और यहाँ पर आपका आघातवर्धनता दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम कठोरता बोलते हैं। ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन देखे कठोरता, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, जैसे कि पीतल धातु या ब्रॉन्ज धातु या जिंक में, या नीचे आपको देखने को मिलता है लोहा धातु में। तो इसमें जो मात्रा होता है लोहा का वो किस में होता है, तो इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा है नीचे आपका लौह धातु में। लौह धातु में जो आपका मात्रा होता है लोह का सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती है, प्रत्यास्थता या सुघटता या तन्यता या भंगुरता। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम सुघटता के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है, जैसे कि गलनीयता या तन्यता या साक्षरता या संरचना। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन, जिसको बोला जाता है तन्यता। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत या बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। तो विद्युत बल्ब का इसमें जो पूछा है कि बल्ब के फिलामेंट में जो किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, इसमें जो किया जाता है दोस्तों वो आपका टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, और टंगस्टन जो आपका दिया गया ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया गया। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है, जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, चांदी या माइका। तो इसमें जो कुचालक के अंतर्गत आता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात माइका होता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ऑप्शन आपका माइका लिखा गया है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। जो एल्युमिनियम होता है उसका अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट या मेलेटाइट या बॉक्साइट या लेमोनाइट। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है दोस्तों उसको हम जानते हैं बॉक्साइट के नाम से। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्विच बनाने के लिए या लय के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्विच को बनाने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो इसमें बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, और बॉक्साइट जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस मिश्र धातु या मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। तो कीमती जो उपकरण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो इनवार इस्पात का प्रयोग किया जाता है। और इनवार इस्पात जो दिया गया है आपका ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें जो आयतन होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है आयतन होता है, वो आपका सही हो जाता है, जो कि आप भार, क्या होता है भार होता है, जो कि यहाँ पर आपका भार दिया गया है। ये क्या करता है पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है भार। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। न तन्यता होगा, न घनत्व होगा, न द्रव्यमान होगा, यहाँ पर आपका भार करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि वेग का सूत्र क्या है। जो वेग होता है, ठीक है, जो वेलोसिटी होती है उसका सूत्र क्या होता है। तो वेलोसिटी का सूत्र होता है दोस्तों निश्चित दिशा में दूरी अपान समय, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका बी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर ब्रिटिश प्रणाली में पूछ रहा है कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इसमें आपका कितना होता है 746 वाट होता है, जो कि 746 यहाँ पर दिया गया, सी ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि तापमान को क्या संदर्भ करता है। जो तापमान को किसमें पूछा गया क्या संदर्भ करता है, जैसे कि यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यह उष्मा की अवस्था को बताती है, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उष्मा की एसआई इकाई क्या है। उष्मा जो होता है दोस्तों उसका एसआई इकाई क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका एसआई इकाई होता है जूल, जो कि ऑप्शन में आपका बी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा उष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं। कंडक्टर बोला जाता है, या इंसुलेटर बोला जाता है, या लौह बोला जाता है, या अलौह बोला जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया इंसुलेटर। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एल्युमिनियम का गलनांक क्या होता है। एल्युमिनियम का गलनांक कितना अंश सेल्सियस होता है, इसमें आपसे पूछा गया है। इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका जो होता है 2519 अंश होता है। कितना होता है 2519 अंश सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दाब की एसआई इकाई क्या है। जो दाब होता है उसकी एसआई इकाई क्या होता है। दाब की एसआई का होती है पास्कल, जो कि ऑप्शन में आपका बी दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बी हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वो मशीन कौन सी है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो उसको हम बोलते हैं जनरेटर, जो कि ऑप्शन में आपका बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है, जैसे कि तांबा, कास्ट आयरन, या रॉट आयरन, या स्टील। तो इसमें जो सबसे अच्छा कंडक्टर है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो दिया गया है ऑप्शन में ए, जिसको हम तांबा बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज कनेक्शन में समान होता है। जो कनेक्शन होता है क्या वो समान होता है। तो वो किस में समाप्त होता है, धारा में, या वोल्टेज में, या प्रतिरोध में, या शक्ति में। किस में जो प्रतिरोध होता है वो समान होता है। सीरीज कनेक्शन की बात करें तो ये धारा होता है, वोल्टेज होता है, या प्रतिरोध होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, यदि सीरीज कनेक्शन की बात किया जा रहा है तो उसमें वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
प्रयास द्वारा चलत दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुपात होता है। ये एक क्वेश्चन का एक सूत्र होता है दोस्तों, और उसी के सूत्र अनुसार इसको आप जान सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है इसमें भार द्वारा तय की गई दूरी में ये आपका अनुपात होता है। तो ये आपका वेलोसिटी जो दिया गया है ऑप्शन में, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से प्रकार का लीवर वेल क्रैक्ड लीवर होता है, जैसे कि कॉर्ड लीवर या फर्स्ट ऑर्डर लीवर या थर्ड ऑर्डर लीवर या अदर ऑप्शन आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, जिसको हम कॉर्ड लीवर के नाम से जानते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। यहाँ पर आपसे उदाहरण पूछा गया है, तो इसका उदाहरण के लिए हम बोलें तो सीजर्स का एक पेयर जो कि एक जोड़ा होता है वो आपका उदाहरण हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये थी आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि हाँ ये सभी स्टूडेंटों को बताना चाहिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप बिल्कुल तैयारी कीजिए और आपको इस तरह के क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे। और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको डेली इस तरह के मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।